नमस्कार साथियों, वेलकम टू my channel's VS Education's Hub. Today I am here to discuss important current affair related important news and उनसे related analysis और आपके MCQ questions. ओके, रेगुलर क्लास होती है, एवरीडे मॉर्निंग्स में आपकी क्लास होती है, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस MCQs फॉर्मेट में, एंड देन न्यूज़ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में MCQs बना सकती हैं, स्टैटिक जीके, आपके डेज बेस पर क्वेश्चंस, बुक बेस पर क्वेश्चंस, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस, सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कशंस करता हूँ। अगर आप रेगुलर देखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देखते जीके आपको प्रिपेयर करना है तो माय डियर फ्रेंड्स रेगुलर बनिए, एवरीडे सेशंस देखिए, 100% जीके आपको इतना अच्छा इम्प्रूव करा दूंगा, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा एग्जाम्स तक, राइट। एकदम डिट्टो क्वेश्चंस एग्जाम्स में जो पूछता है वही सेम डिट्टो क्वेश्चंस अपन यहाँ पर भी डिस्कशंस करते हैं। ओके, तो आप रेगुलर बने रहिए, रेगुलर देखते रहिए। कोई आपका सजेशंस हो, कोई आपका डाउट हो तो टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, विजिट कर रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, देन वीडियो को शेयर कर दें। अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, राइट, प्रिपरेशंस अच्छे से होनेस्टी के साथ, तो यह वीडियो आपको बहुत काम आएगा। और न्यूज़पेपर्स अगर आप कोई पढ़ना चाहते हैं, अपने इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, राइट, कोई न्यूज़ डिस्कशंस करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मैं करवा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, अगर आपको चाहिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, 100% हेल्पफुल वीडियो मैंने अपलोड किया था। एक SBI क्लर्क मेंस, आरबी असिस्टेंट मेंस, IBPS, RRB, PO क्लर्क, कोई भी एग्जाम्स हो, SSC के एस्पिरेंट्स हो, रेलवे के एस्पिरेंट्स हो, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में उसका लिंक है। जुलाई माह यानी कि 1 से 15 जुलाई के 110 MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। क्वेश्चंस में आपको बुक्स भी मिलेगी, राइट, जो 1 से लगाकर 15 तारीख तक कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट रही थी। डीच बेस पर क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं एग्जाम्स में, वह क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर डिस्कशंस किए हैं, राइट। स्टैटिक जीके, राइट, स्टैटिक जीके यह भी आपकी इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो टाइप कर दीजिएगा, सर हमको PDF दे दीजिए, हम PDF पढ़ लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी सर 1 से 15 तारीख तक एंड देन 16 से 30 या 31 तारीख तक 2 वीडियोज में अपने जीके के क्वेश्चंस डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, उसको जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मैं पहले बता देता हूँ, ये क्वेश्चंस देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, 11th नंबर क्वेश्चंस, ये कल का होमवर्क का क्वेश्चंस है जो अपन आज डिस्कशंस करेंगे, और इन वीडियो के अंत में आपको आज का होमवर्क भी मिलेगा, यह भी ध्यान रखिएगा। सेकंड अपन डिस्कशंस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज, स्टेट बेस पर हो, सेंट्रल स्पेस पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी में आपको इंपॉर्टेंट होगी। थर्ड पोजीशंस पे रहेगी आपकी MCQs फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कशंस रहेंगे, ओके, याद रखिएगा। फोर्थ पे आपका होमवर्क क्वेश्चंस रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ओनली फॉर 25 या 30 मिनट्स का वीडियो होगा, इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, ओके, तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ओके, क्वेश्चंस क्या कहता है, आई होप आपने आंसर्स दिया होगा, नहीं देते तो रेगुलर आंसर दीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की अध्यक्ष के रूप में कौन अभी है, राइट। तो यह अध्यक्ष के रूप में माय डियर स्टूडेंट्स मनोज आहूजा, जो कि एक IAS भी रह चुके हैं। मनोज आहूजा अभी CBSE के चेयरपर्सन यानी कि प्रेसिडेंट अध्यक्ष के हैं, ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, मनोज आहूजा, ओके।
सीबीएसई माय डियर स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना हो 1962 इसका फाउंडेशंस ईयर है। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एचआरडी मिनिस्टर, राइट, एचआरडी मिनिस्टर्स ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंतर्गत ये काम करती है मानव संसाधन विकास मंत्री, राइट, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं, ओके, मंत्रालय, ओके। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि अभी एचआरडी मिनिस्टर्स हैं, हरिद्वार, राइट, उत्तराखंड के हरिद्वार में इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यह भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और मनोज आहूजा इनके चेयरपर्सन हो गए सीबीएसई के, ओके। लगभग 24,500 टोटल स्कूल्स इसके अंडर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं, ओके। सीबीएसई बोर्ड्स लगता है, क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कशंस कर ली है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछेगा एग्जामिनर, ओके। मूविंग ऑन, चलते हैं नेक्स्ट पे, आज की न्यूज पे, ओके। ये इसका करेक्ट आंसर आपने ए ही दिया होगा। नेक्स्ट आपका है टुडेज इम्पोर्टेंट न्यूज, राइट। आज की पहली न्यूज हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन उड़ीसा टू रिसीव पेंशंस अंडर मधुबाबू, राइट, मधुबाबू पेंशन योजना, राइट। उड़ीसा की गवर्नमेंट है, उसने ट्रांसजेंडर्स, राइट, जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए पेंशंस की योजना शुरू की है। उस योजना का नाम रखा है मधुबाबू पेंशंस योजना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में 100% उड़ीसा के बेसिस पे, 100% आंध्र प्रदेश के बेसिस पे 2 क्वेश्चंस जरूर बनाता है एग्जामिनर, ओके। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर्स हैं नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल हो गई, गणेशी लाल, राइट, यहाँ की गवर्नर हो गई, यह भी आप याद रखिएगा। नवीन पटनायक को पेटा की तरफ से एनिमल्स अवार्ड्स के बेसिस पे सम्मानित किया गया है, ओके। पेटा की तरफ से नवीन पटनायक को याद रखिएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, वो आपकी उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही हुए थे। इसमें पंजाब ने टॉप स्थान प्राप्त किया था, यानी कि टॉप पोजीशंस पे आपका पंजाब रहा था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। उड़ीसा ने आपकी अंडर मधुबाबू पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें ट्रांसजेंडर से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट्स, यानी कि 600 पर मंथ, किसी को 500 पर मंथ, किसी को 800 पर मंथ, इसके बेसिस पे, इस स्कीम्स के बेसिस पे दिया जाएगा, राइट, पर मंथ के बेसिस पे, ओके। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, मधुबाबू पेंशन योजना किस स्टेट की है? उड़ीसा स्टेट की। सेकेंड पूछ सकता है इस पर्टिकुलर स्कीम्स में क्या है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट्स दिया जाएगा ट्रांसजेंडर्स को मंथली 500, 600 और 800 रुपये, ओके। एंड गवर्नर मैंने आपको बता दिया, चीफ मिनिस्टर्स मैंने आपको बता दिया, राइट, इंपॉर्टेंट थी जो चीज़ मैंने आपको बता दिया, ओके। मो जीवन इस पर्टिकुलर स्टेट्स की है, मो प्रतिभा यह भी पर्टिकुलर स्टेट्स की, ओके, क्लियर। मूवी बन चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, योगी आदित्यनाथ लॉन्च्ड नवीन रोजगार छतरी योजना, राइट, नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने स्कीम्स लॉन्च की है शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि एससी जो भी हैं कैंडिडेट्स कह लीजिए, राइट, एससी वहाँ के, सॉरी फॉर दैट, एससी वहाँ के, उनके लिए एक स्कीम्स लॉन्च की है नवीन रोजगार छतरी योजना। इसमें जो इकोनॉमिक वीकर हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट्स उनको प्रदान किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम से। यह भी आप नोट करते चलिए, एग्जाम्स में क्वेश्चंस 100% बन सकता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एससी कैटेगरी के लिए कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है, तो नवीन रोजगार छतरी योजना। एंड इसमें पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट जो मेंबर्स हैं उनका ध्यान में रखते हुए स्कीम्स लॉन्च की गई है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं, लखनऊ यहाँ की कैपिटल हो गई,
लखनऊ राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्सपो यहाँ आपके लखनऊ में ही आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। एंड दुधवा नेशनल पार्क, यह भी आपका आपकी दुधवा नेशनल पार्क यहाँ भी आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। इस चीज को भी आप नोट करते चलिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, लुइस हैमिल्टन wins 8th Hungarian GP Grand Prix to equals Schumacher's फर्स्ट रिकॉर्ड, राइट। हमारी रेस्टोरेंट लेविस हैमिल्टन है, इन्होंने 8 बार यानी कि 8वीं बार राइट इन्होंने हंगरियन ग्रांड प्रिक्स जीता है, राइट। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम पूछेगा, लुइस हैमिल्टन का नाम पूछ सकता है। सेकंड पूछ सकता है वह किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो यह यूके से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड किंगडम से। थर्ड पूछेगा इन्होंने किसकी रिकॉर्ड की बराबरी करी है, तो शूमाकर की रिकॉर्ड की बराबरी करी है। शूमाकर ने भी 8 बार हंगरियन ग्रांड प्रिक्स जीता है एंड इन्होंने भी 8 बार हंगरियन ग्रांड प्रिक्स जीता है। फोर्थ पोजीशन पे आपका क्वेश्चन बना सकता है कितनी बार ये जीता है, तो 8वीं बार, यह भी आप याद रखिएगा। ओके, एग्जाम्स में कहीं से भी एक पर्टिकुलर न्यूज से घुमा के क्वेश्चंस पूछ सकता है, बट सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर होने चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, प्रोफेशंस पूछ सकता है, रिसेंटली न्यूज रहे थे लुइस हैमिल्टन, उन्होंने कौन सा ग्रांड प्रिक्स जीता है, तो हंगरियन ग्रांड प्रिक्स जीता है। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, यह भी आप याद रखिएगा। ओके, 8वीं बार इन्होंने ये जीत दर्ज की है और शूमाकर की भी 8वीं बार है, यह भी आप नोट करते चलिए। जो चीज़ मैं नोट्स करवा रहा हूँ उसको नोट कीजिए, तभी आप रिविजन्स कीजिए दिन में 2 बार करीबन। ओके, नेक्स्ट आपका क्रिकेट का जो 2020 वर्ल्ड कप है होना था, वह अब कैंसल्स नहीं, पोस्टपोन कर दिया है, आगे उसको बढ़ा दिया गया है। क्रिकेट्स का वर्ल्ड कप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में स्पोर्ट्स का क्वेश्चंस बनता है तो यही क्वेश्चंस बनता है। क्योंकि क्लियर हुआ, तो ये तो थी आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। फर्स्ट अपन ने पढ़ी थी आपकी जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है, इसने मधु पेंशन राइट ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कीम्स लॉन्च की है। एंड सेकंड अपने न्यूज़ पढ़ी थी हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट नवीन रोजगार छतरी योजना, राइट, SC कैटेगरी के लिए। एंड थर्ड पे अपन ने पढ़ी थी लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार हंगरियन ग्रांड प्रिक्स जीता है, यह यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। एंड फोर्थ न्यूज़ है अपनी क्रिकेट 2020 वर्ल्ड कप पोस्टपोन कर दिया है। ओके, क्लियर हो, इतने अच्छे से इतनी अच्छी न्यूज कोई नहीं आपको बताएगा, ये मेरी गारंटी है यूट्यूब पे। ओके, अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, तब तक पानी पी लेता हूँ। देखिए, यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट वर्ल्ड चेस डे यानी कि विश्व शतरंज दिवस, बहुत ही इम्पोर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, एग्जाम्स में 100% पूछेगा। यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेटेड वर्ल्ड चेस डे यानी कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तो हमारी रेस्पॉन्स कल की डेट में यानी कि 20 जुलाई 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा। सी इसका करेक्ट आंसर। 17 जुलाई कुछ अपन रिविजन्स कर लेते हैं। इंटरनेशनल जस्टिस डे, राइट, इंटरनेशनल जस्टिस डे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में 17 जुलाई को बनाया जाता है। 15 जुलाई को यूथ स्किल्स डे, राइट, विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में 15 जुलाई को बनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बनाया जाता है।
ओके, तो इसका आंसर सी होगा। अगर आप जून 20 पर सारे डेज पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। इम्पॉर्टेंट नोट्स बना के रख लीजिए, एग्ज़ाम्स तक इतना आपको हेल्प करेगा, कहीं आपको भटकने की, कहीं आपको सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो आप देख लीजिए, PDF चाहिए तो बता दीजिए, सब कुछ मैं आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, एंड जुलाई मंथ के एक से लगाकर 15 तक अगर आपको पढ़ना है तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग्स में जो थंबनेल दिखाया था, राइट, उसको जाके आप देखिएगा, आपको 1 से 15 तक सारे डेज कवर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट वेस्ट जनरेटेड इन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर एन इनिशिएटिव टाइटल्ड वेस्ट टू एनर्जी। किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का निर्णय लिया है? यानी कि जो कचरा होता है, राइट, उसको बिजली में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, राइट। तो उसकी बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो यह काम करेगा? तो वह स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसा स्टेट है जिसमें जो कचरे से बिजली का उत्पादन करेगा, राइट, वेस्ट टू एनर्जी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राइट। देहरादून इसकी कैपिटल है और समर कैपिटल उसकी इसकी गियरसन्स। ओके, जिम कॉर्बेट, याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसकी आपकी भारत का जो पहला नेशनल पार्क है ये आपके उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस अब की बार ये बन सकता है। राजाजी नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। पहला मुस्लिम्स योगा कैंप, पहला मुस्लिम्स योगा कैंप यह भी आपका उत्तराखंड में ही है। इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिए। कैंप जो 21 जून को योग दिवस के बेसिस पे लगाया गया था। ओके, क्लियर हुआ? इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैंने आपके साथ डिस्कशंस कर ली है। ओके, हरेली फेस्टिवल्स, जो हरेली फेस्टिवल्स है वह आपके उत्तराखंड में ही, स्मृति वन नामक एक चीज़ उत्तर प्रदेश की आपकी उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर से उन्होंने लॉन्च की थी हरेली फेस्टिवल्स के दिन, स्मृति वन। ओके, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। क्लियर? का आंसर होगा आपका ए। एंड अरुणाचल प्रदेश, हमारे एस्पिरेंट्स अरुणाचल प्रदेश अभी रिसेंट में न्यूज में था, 100% वाटर, 100% पानी पहुंचाने में अरुणाचल प्रदेश ने पहला स्थान, अपने एक तरह से 100% पानी इस पर्टिकुलर स्टेट ने पहुंचा दिया है अपने राज्य में। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 रिसेंटली? अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 की घोषणा किस पर्टिकुलर स्टेट ने की है? तो वह नॉर्दर्न स्टेट है आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अक्षय ऊर्जा निर्यात यानी कि रिन्यूएबल्स एनर्जी एक्सपोर्ट्स पॉलिसी नीति की घोषणा की है आंध्र प्रदेश स्टेट्स ने। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं आपकी YSR जगनमोहन रेड्डी। ओके, याद रखिएगा। विश्व भूषण हरिश्चंद्र यहाँ की गवर्नर है। ओके, अमरावती यहाँ की कैपिटल हो गए। ओके, एंड पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निगाह नामक ऐप भी आपके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था, यह भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज में आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके, क्लियर हुआ? समझ में आया? यहाँ तक कोई चीज़ आपको पूछनी हो? राइट टू भरोसा बहुत ही फेमस स्कीम्स और एग्जाम्स में बार बार पूछी गई स्कीम्स है, राइट टू भरोसा। ओके, यह भी आपकी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की है। राइट टू बंधु है जो आपकी तेलंगाना की है, राइट टू बंधु। ओके, चीज को आप नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय द इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है कुड सूट अप टू हाउ मच परसेंटेज, यानी कि इंडिया रेटिंग के अनुसार रिपोर्ट की आई थी, उनके अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत तक बढ़ सकता है? तो राइट,
तो वहाँ बढ़ सकता है 7.6% तक, राइट। 7.6% तक यानी कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ सकता है। फिजिकल डेफिसिट आपको मालूम होना चाहिए, इकोनॉमिक्स टर्म्स है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट होता है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का जो बैलेंसिंग होता है, राइट, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ओके, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, राइट, उसका डिफरेंस होता है, इट्स कॉल्ड बी फिजिकल डेफिसिट। क्लियर? तो 7.6% यह एक तरह से फिजिकल डेफिसिट इंडिया रेटिंग की एजेंसी ने लगाया है। ओके, इंडिया रेटिंग से भारत की ग्रोथ रेट फोरकास्ट की थी 5.3%, राइट। 5.3% इंडिया रेटिंग्स ने फोरकास्ट की थी भारत की ग्रोथ। तो डी इसका करेक्ट आंसर है 7.6% की फिजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज आर इन एस्पायर, a portal that was launched by ICAT and on automotive technology short for। एस्पायर में आर क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक ऐसा पोर्टल जिसमें आईकेट द्वारा ऑटोमेटिव तकनीक पर लॉन्च किया गया था, राइट। तो आर का मीन्स अपने को बताना है, तो आर मीन्स रिसर्च, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑटोमेटिव सॉल्यूशंस पोर्टल्स फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? तो प्लीज़ थम्स अप जरूर देते चलिए। आपका थम्स अप, आपके लाइक, आपके शेयर्स बहुत हेल्प करते हैं, मोटिवेशंस करते हैं अच्छे वीडियोज और आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। कि हरेली फेस्टिवल्स कौन से भारतीय राज्य का है जिसने गोधन न्याय योजना शुरू की है, राइट। इसी दिन उद्घाटन किया है, तुम्हारी रेस्पॉन्स वह स्टेट है छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़, राइट, छत्तीसगढ़ में अपने हरेली उत्सव, राइट, हरेली उत्सव के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। गोधन न्याय इसमें जो किसानों से, फार्मर से, जो ओनर से, काऊ ओनर से, उनसे एक तरह से गोबर्स लिया जाएगा, उनके माध्यम से गवर्नमेंट खाद बनाएगी, कुछ प्रोडक्ट्स बनाएगी खाद से रिलेटेड, राइट। तो उसी के बेसिस पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है। ओके, उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। भूपेश बघेल, चीफ मिनिस्टर्स अनुसुईया उइके, राइट, गवर्नर हो गई बिलासपुर, यहाँ की कैपिटल्स हो गई। ओके, एंड वन मोर थिंग्स जो इम्पोर्टेंट है, गुरु घासीदास, राइट, गुरु घासीदास यहाँ की स्कीम्स हैं, राइट। ओके, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये सॉरी फॉर दैट, गुरु घासीदास नेशनल पार्क यहाँ का फेमस पार्क है जो एग्जाम्स में बार बार पूछता है। ओके, और गोधन न्याय योजना यह भी पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ स्टेट की है। ओके, हिमाचल प्रदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स हैं जयराम ठाकुर, बंडारू दत्तात्रेय, राइट, यहाँ की गवर्नर हो गए, राइट, याद रखिएगा। ओके, एंड 100% अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की स्कीम्स के तहत 100% सिलेंडर्स पहुंचाने वाले, गैस कनेक्शंस देने वाला पहला स्टेट बन गया है हिमाचल प्रदेश। क्योंकि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से अशोक गहलोत एंड गवर्नर हो गए कलराज मिश्र, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जयपुर यहाँ की कैपिटल्स हो गई। एंड इंदिरा रसोई योजना, राइट, यह राजस्थान स्टेट की है, इस चीज को भी आप नोट करते चलिए, इंदिरा रसोई योजना। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपका एक तरह से मैंने फोटो स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दिया है ताकि आपको क्लियर हो, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो। व्हाट इज द रैंक इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक हमारी रेस्पॉन्स, एक सेकेंड, 3rd पोजीशन पे। ओके, तीसरा स्थान भारत का है। निम्नलिखित में से किसने जगजीवन श्राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड जीता है? जगजीवन श्राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2019 वह जीता है टी पुरुषोत्तमन, राइट, टी पुरुषोत्तमन। और ऑप्शंस देखिए, यही तो मैं क्वेश्चंस हैं, यही मेरे क्वेश्चंस हैं, यही एक कॉन्सेप्ट से जीके को अच्छे से आपको प्रिपेयर करना। शिव नाडर, अश्विनी कुमार तिवारी, वितु पी नायर,
बहुत ही अच्छे मैंने ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि एग्जाम्स में इन ऑप्शंस का ही खेल रहता है, कंफ्यूज हो जाता है कौन सी चीज़ होगी। शिव नाडर्स अभी एचसीएल्स के जो प्रेसिडेंट थे, राइट, उनको हटा दिया गया है। रश्मि नाडर को अभी बनाया गया है, याद रखिएगा। चौपन भी महिला है फोर्ब्स की लिस्ट में, 2000 की लिस्ट में, ओके, याद रखिएगा। एचसीएल्स के चीफ्स थे, इनको अभी हटा दिया गया है, शिव नाडर तो अभी न्यूज में रहे थे। अश्विनी कुमार तिवारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसबीआई, राइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स, राइट, के एमडी बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अश्विनी कुमार तिवारी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदुपी नायर बैंकिंग के लिए एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है। विदुपी के लिए एम्बेसडर्स बने हैं तुर्कमेनिस्तान के, भारत के लिए विदुपी नायर, ओके, तुर्कमेनिस्तान के एम्बेसडर राजदूत बने हैं विदुपी नायर तुर्कमेनिस्तान में। क्लियर, समझ में आया? ऐसी चीज आपको कोई नहीं बताएगा हमारी रेस्टोरेंट, ओके। नेक्स्ट देखिए, आंद्रे शुरेल्स रिटायर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, कौन से खेल से सेवानिवृत्त होंगे आंद्रे शुरेल्स, ओके। एक क्वेश्चन तो ये एक फुटबॉलर थे, और दूसरा क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज सर्च कीजिएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आंद्रे शुरेल्स कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, राइट, प्लीज टेल मी, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें कि आंद्रे शुरेल्स इस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं। जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है, यह एक फुटबॉलर थे। भारत 2020 में किस देश के 61 द्वीपों यानी कि 61 आइसलैंड्स अक्रॉस विच कंट्री इन जुलाई 2020? इंडिया हैंड्स ओवर आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट और 61 आइसलैंड्स अक्रॉस विच कंट्री जुलाई 2020 में। फिटनेस उपकरण क्षमता है किस पर्टिकुलर देश को, तो वह देश है नेदरलैंड्स, मालदीव्स, ओके। मालदीव्स की कैपिटल आपकी माले है, ओके। डी इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स। आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड पीएम स्वनिधि मोबाइल्स एप्लीकेशंस रिसेंटली? पीएम स्वनिधि मोबाइल्स ऐप लॉन्च किसने किया है, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? होम अफेयर्स, हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, सोशल जस्टिस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, ओके। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, 100% क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, ओके। तो वीडियो को एंड अप करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा। नहीं देखा है, स्किप करके देख रहे हैं, तो आपके लिए ही लॉस है, मेरे कोई लॉस नहीं है, ओके। पूरा वीडियो देखिए, ओनली फॉर देख सकते हैं हम 30 मिनट्स का करीबन वीडियो बनता है, ओके। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो जीके के क्वेश्चंस, इतने अच्छे रिविजन्स और इतने अच्छी आपकी तैयारी, ये मेरी गारंटी मैं करवा दूंगा, ओके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रीच है, प्लीज शेयर द वीडियो, ओके। कोई आपका सजेशंस हो, कोई आपका डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस मैंने गलती से रॉन्ग टाइप कर दिया हो, रॉन्ग बता दिया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, ओके। अगर अभी तक पूरा वीडियो देखने के बाद भी, इतना कुछ देखने के बाद भी रेगुलर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें, और बेल आइकन है जो उसके बगल में है, उसको क्लिक कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशंस रिसीव हो जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स, ओके। एंड वन मोर थिंग्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए लाइक दैट 110 क्वेश्चंस का पीडीएफ हो, मैं रिवाइज करा देता हूँ, जो लास्ट में जुड़ते हैं स्टूडेंट्स उनको, जो 110 करीबन एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, एंड देन वहाँ पर बुक पेज पर भी आपको क्वेश्चंस बुक के रिलेटेड 1 से 15 तक जो बुक्स रिलीज हुई थी उसका भी मैंने डिस्कशंस किया है, जो डेज इंपॉर्टेंट है उसका भी मैंने डिस्कशंस किया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, वहाँ आप टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ से पीडीएफ दे दूंगा, ओके। न्यूज़पेपर्स अगर आप रीड करना है तो बता दीजिएगा, मैं आपको न्यूज़पेपर्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके। तो एंड अप करते हैं आज का सेशंस। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स,
ओके फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। बी हेल्थी, बी पॉजिटिव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपका, मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।